हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था बायलैटरल, यूनिलैटरल, एक्टिव, पैसिव। तो वहाँ पे एक टॉपिक रह गया था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको वो टॉपिक कवर कर दूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से ओम्स लॉ वगैरह कवर कर पाऊँ ना। तो ये वाला टॉपिक है आपका लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अब देखो यार ना, ये टॉपिक है ना, ये कभी कभी कुछ एक नाम है ना ऐसे आ जाते हैं जो हम मतलब समझ में नहीं आते हैं और ना ही हमें बताया जाता है कभी, मतलब अपने को कोई डिस्कशन नहीं होता। तो ये छोटी छोटी टॉपिक है ना, ये समझने बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो रह गया ये बताना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं सोचा कि इस पे एक छोटी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ बता रहा हूँ ना, मैं हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले लम्प्ड पैरामीटर, जो पूरा नेटवर्क है ना, नेटवर्क अपने नेटवर्क पूरा इससे डिस्कस करेंगे। पूरा नेटवर्क है ना, वो लम्प्ड से डिस्कस करेंगे, अपने लम्प्ड से, है ना, पूरा नेटवर्क। अब आप इसका मीनिंग समझो पहले। लम्प्ड क्या है? लम्प्ड का मतलब क्या है? देखो, लम्प्ड पैरामीटर, लम्प्ड लम्प्ड पैरामीटर क्या है सर? बताओ तो क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं अपने। ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं ना, ट्रांसमिशन लाइंस का एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ट्रांसमिशन लाइंस का, ठीक है। क्योंकि ये है ना, ये कम्युनिकेशन के अंदर जो लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस जो रहती है ना, उनका एग्जांपल से मैं अगर आपको बता दूँ ना, तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अपने वही देखते हैं। तो जैसे मेरी ये 1 किलोमीटर की लाइन है ना, मान के चल रहा हूँ मैं, ऐसे है कुछ, है ना, कि ये यहाँ से यहाँ की 1 किलोमीटर की है लाइन है। तो लम्प्ड का मतलब क्या रहता है? अब देखो, कोई भी चीज़ है 1 किलोमीटर के अंदर है, 1 किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है ना, मतलब काफ़ी लंबा होता है। तो 1 किलोमीटर के अंदर बात करें तो वहाँ पे कुछ नॉइज़ भी होगी, थोड़ा बहुत टेम्परेचर का वेरिएशंस भी होगा, है ना। बट लम्प्ड में अपने क्या करेंगे, जो अपने नेटवर्क में डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे कि जो ये 1 किलोमीटर वाली लाइन है ना, ये जो 1 किलोमीटर वाली लाइन है, इसको अपने, जैसे मैंने मान लिया इसको ना, ट्रांसमिशन लाइंस को अपने वहाँ पे डील करते तो एक रेजिस्टेंस में, कांस्टेंट रेजिस्टेंस में मैं कन्वर्ट कर लिया, RA इक्वल्स टू ये कांस्टेंट। अब वहाँ पे वेरिएशन तो हो रहा था ना चीज़ों का, कोई भी लाइन है उनमें वेरिएशन हो रहा था। जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ पे, मतलब 1 किलोमीटर में मान लो आप ज़्यादा थोड़ा सा और लंबा ले लो, चलो मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लो, मान लो 5-10 किलोमीटर की बात कर लो। तो वहाँ पे क्या रहेगा, मान लो कि थोड़ी जगह बारिश हुई, वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रखा है, थोड़ी जगह कम है, तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, लेंथ के अंदर वेरिएशन हो गया, एरिया के अंदर वेरिएशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जिस पे रेजिस्टेंस आपको होता है, ρl बाय ए होता है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, ρl बाय ए होता है। तो वो वेरी कर रहा है, पर अपने क्या कर रहे हैं, सब पैरामीटर्स जो भी पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स, चेंजिंग ऑफ पैरामीटर्स लाइक, ये ओम्स लॉ के अंदर ना अच्छे से समझ में आ जाएगा लम्प्ड मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपको अगर समझ में आया ना, तो ही मेरे आगे के लेक्चर्स के अंदर कुछ और बेनिफिट होगा इसका आपको ना, तो इसलिए मैंने ये बताया। तो लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हुआ, ठीक है, जो भी मेजर जो क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, जो भी ये सारी चीज़ें एटसेट्रा, जो पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से इसको इफेक्ट हो सकता है ना, इसको मतलब जो अपना लिया रेजिस्टेंस लिया जिसको इफेक्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से, जैसे रेन, बारिश हुई, टेम्परेचर कम हो गया ना, जैसे मोटर की बात कर लो, मोटर है, मोटर के अंदर रेजिस्टेंस रहता है, वो कभी कभी गर्म हो जाती है, बट उसमें अपने आर्मेचर रेजिस्टेंस अलग से ले लेते हैं, वहाँ पे अपने लम्प्ड मान के कंसिडर करते हैं उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ईजी हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल तो आपका ये मैंने ट्रांसमिशन लाइन्स का बताया ना, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, 2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसके लम्प्ड के बेस्ट एग्जाम्पल।
देखो ये सब चीज़ें ना डिस्कस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की नॉलेज में नहीं रहती है ये चीज़ें। बाद में ये एग्ज़ाम में वर्ड आ जाता है लम्प्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आईईएस के अंदर, मतलब लम्प्ड पैरामीटर का एग्जांपल, इट इज़ लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये और ये है ना, ऐसे मतलब सीधा एक ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ गया तो आपको पता ही नहीं है लम्प्ड क्या है यार, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, तो आप कैसे आंसर दोगे। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसके मैं दूँ तो जैसे पहला एग्जाम्पल की अपने बात कर लेते हैं ना, बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग आगे देखोगे मैग्नेटिक सर्किट्स जो मैं पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक सर्किट जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर दो मॉडल रहेंगे, टी मॉडल, पाई मॉडल, ठीक है। टी मॉडल पाई मॉडल रहेंगे, 2 पोर्ट्स के अंदर भी रहेगा, ठीक है। जब अपने उसको ट्रांसफार्मर को अगर बनाएंगे तो ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस बनाएंगे उसकी। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं अगर देता हूँ इसका पहला एग्जाम्पल दूँ तो मैंने क्या बताया आपको, टी मॉडल, टी एंड पाई मॉडल अप्रोक्सीमेशन। T and pi model approximations in circuit analysis। तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को टी और पाई मॉडल में अपने मान लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। एक्चुअल में नहीं है तो बट वो उसको क्या है कि मैथ से अपने अच्छे से मतलब इजी सॉल्यूशन मिल जाए अपने को ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करे। अब यहाँ पे वैसे कांस्टेंट नहीं थी चीज़ें पर हमने क्या अप्रोक्सीमेट मान ली तो अप्रोक्सीमेट अपने को पता लग गया। तो लम्प्ड का मतलब यही है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ तो मोटर है उनका, जो मोटर रहती है उनकी, दूसरा एग्जाम्पल है ना मोटर रहती है उनकी, इलेक्ट्रिक मोटर है जैसे उनकी, ठीक है। अब मोटर है, मोटर में आपको पता है कि ये आपने ये सिंबल देखा होगा ना, वहाँ आता है, आपने पढ़ा होगा है ना, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली वो लेक्चर देख रहा है तो, वरना ये सिंबल आएगा आर्मेचर का ऐसा कुछ सिंबल आएगा उनके मोटर के अंदर, आर्मेचर RA। अब एक चीज़ बताओ, ये जो रेजिस्टेंस अलग से दिखा रहे हैं, ये जो अलग से आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रियल में अलग से होता है क्या? जैसे मैं मोटर की बात करूँ, घरों में मोटर आपकी, उसके अंदर आपने रोटर देखा होगा, उसके अंदर ही रेजिस्टेंस लगा रहता है, एक वेव शेप में लगा रहता है, कुछ इस वाइंडिंग शेप में लगे रहते हैं। तो वो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको अलग नहीं कर सकते ना, अलग नहीं कर सकते एक्चुअल में, तो है ना, एक्चुअल में अलग नहीं करते। पर अपने यहाँ पे क्या, अपने इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं। तो वो चीज़ है ना बेस्ट एग्जाम्पल, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया ना, आर्मेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली है कि अपने लम्प्ड मान के चल रहे हैं नेटवर्क के अंदर सारी चीज़ें। लम्प्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना कि भैया इसको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने के लिए अपने ये माना। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज भी हैं इसके, एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है भैया इसके, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। एडवांटेज इसका क्या है, इजी टू सॉल्व, ठीक है, ठीक है, इजी टू सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। दूसरा ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। डिसएडवांटेज क्या, अप्रोक्सीमेट आंसर, डिसएडवांटेज क्या हो गया आपका, आंसर क्या है वो एक्यूरेट नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। इसलिए नेटवर्क थ्योरी है ना, नेटवर्क थ्योरी जो अपने मान के चल रहे हैं कि भैया, जो अपने मान के चल रहे हैं वो सारे लम्प्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पैरामीट्रिक चेंज को अपने नहीं डिस्कस करेंगे इसके अंदर ना। जबकि आपने देखा होगा फील्ड थ्योरी के अंदर RL, ये मतलब लेंथ में, एरिया में, ये सब टेम्परेचर में ये सब चेंज होता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे आपको पता है मोटर कभी कभी गर्म हो जाता है तो रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आता है ना। बट अपने जो निकालते हैं वो सिर्फ नॉर्मल एक वे में जो अपने देर का उसमें निकालते हैं ना, इसको कांस्टेंट लेके करते हैं अपने ना, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन अपने नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज में रहनी चाहिए। तो ये लम्प्ड पैरामीटर के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। तो आप नोट कर लीजिए एक बार ना लम्प्ड पैरामीटर, फिर मैं आगे डिस्ट्रीब्यूटेड बताता हूँ और फिर इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लेना आप लोग ना पॉज करके, जैसे भी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, इसमें जो अपनों ने बात की ना वो मॉडरेट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की थी, किसकी? मॉडरेट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। वहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मैं अगर बात करूँ मेरा, तो वो आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अब देख लेते हैं भैया ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या है। अब वहाँ पे तो अप्रोक्सीमेट कंसेप्ट चल गया, ये जो है ना ये मतलब एक्चुअल आंसर देगा अपने को। और इसमें कुछ का कंसेप्ट लगेगा, इसमें जो ईएमटी में अपने पढ़ते हैं ना, ईएमटी ईएमएफ वगैरह, फील्ड थ्योरी आएगी। फील्ड थ्योरी आपको पता है एक्यूरेट आंसर देती है, हर चीज़ का एक्यूरेट आंसर देती है। मैक्सवेल इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने 4 इक्वेशन दी फील्ड थ्योरी, 4 इक्वेशन दी, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर कर दी थी उसने। आप लोगों को पता ना, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, उसमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर्ड है। तो भैया फील्ड थ्योरी सबसे बेस्ट चीज़ है, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझने में बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं इसमें भी ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल ले लेता हूँ। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है ना, देखो शॉर्ट में तो अपने अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, बट अगर ज़्यादा चेंज आ गया तो अप्रोक्सीमेट कैसे मानोगे, है ना। बहुत दूर दूर की मैं बात करूँ, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बॉम्बे, हनुमानगढ़ से बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ, तो मतलब लाइंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया ना, वहाँ पे वेरिएशंस लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि दूर हो गया। वहाँ अप्रोक्सीमेट से काम, ज़्यादा चेंज आ जाए तो अप्रोक्सीमेट से अपने काम नहीं कर सकते। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे कोई एक लाइन ले लेते हैं अपने, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसकी ना। ये मैंने पॉइंट लिया ओ, ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, फिर ये सी, ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने L ले ली। बहुत लंबी है ना, लार्ज है। अब एक बात बताओ आप, अब अगर L1 में भी चेंज आया, L2 में भी चेंज आया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में इसको बनाएंगे ना, वो अपने अप्रोक्सीमेटली नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूँ तो R बराबर ρl बाय ए। तो रेजिस्टिविटी में चेंज, लेंथ में चेंज, एरिया में चेंज, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट वाला कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका, यहाँ पे सारा चेंज देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में ये है, तो यहाँ पे किस चीज़ का कंसेप्ट यूज होगा फिर सर, ये तो बताइए। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट यूज होगा, वहाँ पे तो अप्रोक्सीमेट कर रहे थे अपने, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा ना, EMF, EMTL, इनके कंसेप्ट यूज में होंगे, ठीक है, इनके कंसेप्ट यूज में होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के अंदर ये बात करेंगे, तो इसका एडवांटेज क्या होगा आपका, इसका एडवांटेज तो ये है कि एक्यूरेट आंसर, और इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया, टीडीएस सॉल्यूशन। टीडीएस मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लंबा, लेंथी सॉल्यूशन, टीडीएस सॉल्यूशन, टीडीएस सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो मैथ आएगी ना, मैथ जिसके अपने सोल्व करेंगे मैथ्स, वो ट्रांसफॉर्म थ्योरी आएगी, ट्रांसफॉर्म थ्योरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म थ्योरी, ठीक है।
या फिर डिस्क्रीट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो मैथ का डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, कैलकुलस, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी, सरफेस में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, एक एक चीज़ अपने को डिस्कस करनी पड़ेगी। तो इसलिए डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स एनालिसिस यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लिखना चाहो ना, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स अपने कहाँ देखते हैं। पहला होगा आपका वेवगाइड के अंदर, ठीक है। दूसरा EMFT आप पढ़ते ही हो। तीसरा एंटीना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, इनके अंदर ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स यूज में आते हैं। तो इसका एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, चलो एक क्वेश्चन आया हुआ पूछ लेता हूं मैं आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे कि भैया V = अनलैम्डा, ये बताओ आप, ये लम्ब्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है ये, है क्या है ये? तो आपको पता है कि ये वेवगाइड इक्वेशन होती है। क्या होती है? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अब आपको पता है वेवगाइड इक्वेशन है, मैंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें अपने पैरामीट्रिक चेंज मान के चलते हैं ना, इंटरफेरेंस और ये सारी चीज़ें आती है वेव के अंदर, वेव थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे अपने को मानना पड़ता है, एक एक चीज़ कंसिडर करनी, पैरामीट्रिक चेंज लेने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे जो आएगा, इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये था आपका लम्ब्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में ना। ये बहुत आगे ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। तो आज का लेक्चर ये एक टॉपिक रह गया था, तो मैंने सोचा आपका कवर कर दूं ना। तो लम्ब्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों ही अपनों ने इसमें कवर कर दिए एक छोटे से लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अमगेट आपके साथ है, बने रहिए, बस ऐसे ही शेयर करते रहो यार। आप लोग स्टूडेंट्स जोड़ो, क्योंकि आपको दिख रहा है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया आप लोग फेस ना करो यार। फ्री एजुकेशन का मतलब तो जानते ही हो आप लोग, है ना। हमारी डेडिकेशन देख के भी आप समझ रहे होंगे कि हाँ कंटेंट अच्छा मिल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, अमगेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।